ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, ये करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ? हमेशा सत्ता में बने रहने का, लोगों को गुमराह करने का। बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, रोजगार पे बात करेंगे नहीं, सिर्फ इसी तरह उलझाए रहिए उसी में, बस और कुछ नहीं है बस। ये पूर्व प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी मंशा ही है मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखना। न शिक्षा पर बात होगी, न दवाई पे बात होगी, न रोजगार पे बात होगी। इससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल एक ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास, मंदिर और मस्जिद। देखिए, ईवीएम का सवाल तो है ही है। जनता भाजपा के खिलाफ थे तो वोट कहाँ से आ गया पक्ष में? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कल से जिस तरह से अजमेर शरीफ का चर्चा एक मुद्दा बना हुआ है, अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर बताया जा रहा है, आखिर इस तरह से इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं सामने? कोर्ट की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है, लोगों के बीच चर्चा कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप? अजमेर शरीफ के नीचे अब मंदिर बताया जा रहा है, पहले सर्वे होता है जामा मस्जिद में, जो संभल में जो कुछ हुआ वो भी आप जानते होंगे, इस तरह के सर्वे क्यों करवाए जा रहे हैं? यह पूर्व प्रायोजित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी मंशा ही है मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखना। न शिक्षा पर बात होगी, न दवाई पे बात होगी, न रोजगार पे बात होगी। इससे कुछ लेना देना नहीं है। केवल एक ही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास, मंदिर और मस्जिद, और लड़ा करके जनता को उलझा करके सत्ता में बने रहना, यह उसकी प्राथमिकता है। हिंदू मुस्लिम इनका काम है। हाँ। हिंदू मुस्लिम लड़ें, कहाँ दंगा हो, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। ये तो चाहते हैं अभी जितने मंदिर बने हैं, अगर मंदिर की मूर्ति खुदवाया जाए तो वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। तो इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं काम करने का। बस ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के काट खेलते हैं और ये चाहते हैं कहाँ दंगा हो और इनका लाभ हो। और ये गरीबी पे बात नहीं करेंगे, बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, और समाज का अभी बेरोज़गार इतने युवा घूम रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सब एक प्रोपगंडा रचा जा रहा है हिंदू मुस्लिम, ताकि आपस में लड़ें लोग, भाईचारा ख़त्म हो जाए। इनकी एक अलग विचारधारा एक चलती है, तो पूरा देश जानता है। तो ये सब एक बकवास समझ लीजिए, और है नहीं कुछ। और जो समझदार हैं हिंदू और मुस्लिम समाज के भाई लोग, वो जानते हैं कि सब एक राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ है नहीं। महाराष्ट्र चुनाव की जिस तरह से रिजल्ट्स आए, जिसके ऊपर से ईवीएम का सवाल उठने लगा है, अब राहुल गांधी तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो विपक्ष में क्या समाजवादी पार्टी भी उठाएगी ईवीएम का सवाल? नहीं, देखिए, ईवीएम का सवाल तो है ही है। जनता भाजपा के खिलाफ थे तो वोट कहाँ से आ गया पक्ष में? अभी न्यूज़ में देख रहा था कल, जितना वोट पड़ा है उससे अधिक ईवीएम पे गिनती हो गई है। ये वोट आया कहाँ से? यह जांच का विषय, इस पर जांच होना चाहिए। तो ये बताइए, जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहाँ पर ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते, जहाँ पे विपक्ष जीतता है? ये तो पार्टी का अपना स्टैंड है, कहीं कहीं छोड़ेंगे जनता की विश्वास के लिए, बाकी कुछ नहीं है। कि जनता को विश्वास बना रहे ईवीएम पे, कि यहाँ क्यों जीत गए, यहाँ क्यों हार गए, ये तो होता रहेगा। आपको क्या लगता है, ये जो कह रहे हैं कि जनता के विश्वास के लिए ईवीएम कुछ राज्य छोड़ देते हैं, कि उन लोगों को भी लगे कि हाँ, कुछ राज्यों में तो जीत रही है भाई विपक्ष? बिल्कुल सही कहना है इनका, मैं इनके बात से 100% सहमत हूँ, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल 100%। ईवीएम एक बहुत बड़ा स्कैम है ईवीएम का। मैं तो पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में था। ईवीएम ये बीजेपी का एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मुद्दा इनका, सबसे बड़ा सिस्टम ईवीएम। अगर ईवीएम ख़त्म कर दिया जाए तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उस दिन सबसे पहले हम लोग ईवीएम पे बैन करेंगे। तो ईवीएम देश के लिए बहुत खतरनाक है, चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये बंद भी होना चाहिए जी। लेकिन ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है, ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, ये करने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ? हमेशा सत्ता में बने रहने का, लोगों को गुमराह करने का। बेरोजगारी पे बात करेंगे नहीं, रोजगार पे बात करेंगे नहीं, सिर्फ इसी तरह उलझाए रहिए उसी में, बस और कुछ नहीं है बस। जो समझदार हैं वो समझ रहे हैं।
बाकी लोग उसमें उलझे हुए हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर भी दे दिए हैं। कैसे देख रहे हैं ये मंदिरों के सर्वे करवाना, और ये इस तरह से ये जो मंदिर की बात आ रही है कि हर मस्जिद के सर्वे होगा कि कोई ना कोई मंदिर ना हो, ये क्यों करवा रही है सरकार? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इनकी ये जो बातें हैं, ये इनके पास काम कुछ नहीं है, तो ले दे के ये यही बातें कर रहे हैं कि ये मंदिर का चेक कर लो, ये मंदिर खुदाई कर लो, क्योंकि और बताने की उनके पास कुछ नहीं। हाँ, राम मंदिर तक बात तो ठीक है, ये लगा कि भाई अब इसके बाद कोई इस तरह का चैप्टर नहीं आएगा। हम जैसा कि कहा जाता है कि हमको कंपटीशन चाइना से करना है, अमेरिका से करना है, तमाम और देशों से, विकसित देशों से करना है, तो उस पोजीशन में हमें लोगों को अब जात पात धर्म से उठ के हमें देश की प्रगति पे ध्यान देना पड़ेगा। हम अब इन मुद्दों में उलझ के सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश का बर्बाद कर रहे हैं, टैक्स का पैसा ख़राब कर रहे हैं। बस यही हमारे पास काम रह गया। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सिर्फ यही काम कर रही है, इसके बाद इनके पास और कुछ नहीं है ना। उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपका रोज़गार के बारे में क्या प्लान है, तो कोई बात नहीं करेंगे। हाँ भाई, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटीज़, वो कहाँ हैं, कुछ नहीं पता है। उन्होंने कहा था हमारी बुलेट ट्रेन 2022 तक सब जगह चलने लगेगी, कहीं चला हो तो मुझे बता दें। तो भैया, और जो हाँ भ्रष्टाचार तो भगवान भरोसे ही है। भ्रष्टाचार इस कदर है कि वो आती सारे ठेकेदार दुनिया के जो भारत वर्ष में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ गुजरात के को काम कर रहे हैं, और पुल ढहता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आपने देखा ही है लगातार। तो अगर ये जो कहते हैं अगर हम मुद्दों पे काम ना करें तो जनता का हमें प्यार ना मिल रहा होता, विश्वास ना मिल रहा होता, हमारी जीत ये इस बात की गवाही है कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, बड़ा भावनात्मक मुद्दा होता है। जैसे आप चोरी करे, कोई डकैती करे, और हम ही धीरे से एक बार कह दें कि भारत माता की जय, तो जो चोर भी होगा वो भी हाथ उठा के जय जयकारा लगा देगा, और जो नॉर्मल आदमी वो भी कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर भी जयकारा लगा दिया तो वो बिल्कुल पाक साफ है, ऐसा नहीं है। काम तो काम है। अब वही है कि काम अभी मैंने देखा है, पिछले 2-3 महीनों में ही देखा है कि बरेली का दंगा, फिर आपका बहराइच का दंगा, फिर मैंने मैंने संभल का देखा। तो सरकार को अब ये लगता है कि काम धाम की ज़रूरत क्या है, हम तो दंगे पे काम करा लेंगे। दंगे से पोलराइजेशन हो जाता है, भावनाएं आहत हो जाती हैं, वो हम भी लोग हैं, तो भावनाएं तो आहत हो ही जाती हैं। तो भावनाएं आहत कर, और जो नहीं समझदार आदमी वो तो समझ जाता है यार हम तो खतरे में हैं, तो ऐसा नहीं। अरे जितने साल बीतते जा रहे हैं उतने ज़्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। हमको तो यही नहीं समझ में आता है। भाई, हम शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिसको सरकार का मूल काम है वो तो काम हम कर ही नहीं रहे हैं। ना शिक्षा पे काम कर रहे हैं, ना स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, ना रोजगार पे काम कर रहे हैं। लोग बेरोजगार पे बेरोजगार होते जा रहे हैं, पलायन होता जा रहा है उत्तर प्रदेश से, लेकिन हम उस सब मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम काम ही नहीं कर रहे हैं। हम ले देंगे बस वही यहाँ पे। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि अभी डिसीजन हुआ, 1 घंटे में सर्वे वाले पहुँच जाए, 1 घंटे में खुदाई शुरू हो जा रही, क्या है। अभी आपने देखा बाई इलेक्शन हुआ, इस तरह लूटा गया। एक होती लूट होती है, एक होती डकैती, डायरेक्ट डकैती डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो इतना वोट डाल ही लेंगे, अपने आप पे डाल लेंगे, हमको 10-20 हज़ार वाले को तो हम जीतने नहीं देंगे। तो डकैती डाल दे रहे हैं। डकैती है, उसको डकैती कहते हैं, चोरी नहीं कहते हैं। डकैती सीधा आँखों में आँखें डाल के चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। वोट लूटे हैं इन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि वोट लूटे हैं, ईवीएम पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो ईवीएम पे लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है, इसके बाद कुछ होगा, सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं? सरकार में हम लोग लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है, खाता न बही, जो ये कहें वही सही। लेकिन अभी क्या है कि एकदम पुख्ता बिल्कुल जानकारी है हमारे यहाँ। जैसे जहाँ भी चुनाव हुआ, हमने देखा कि वहाँ पे एक लिस्ट बनी कि भैया हर जो सरकारी मशीनरी है वो इतना वोट डालेगी, तो फिक्स वोट थे कि इतने इतने वोट डालने हैं। वो कैसे डालने हैं कि डरा के, धमका के, बैरिकेडिंग लगा के, ठीक है, वोटिंग स्लो करा के उनको जितना वोट कराना है उतना कराना है, अपने डलवा लेने हैं, 90% डलवा लेने हैं, उनके वाले 30% पे रोक देने हैं। उस हिसाब से चलता रहा, और सरकारी तंत्र का जितना दुरुपयोग ये कर पा रहे हैं सरकार कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय उनके साथ है। कभी समय पलटेगा तो ये सारे के सारे जितने भी गलत किए हैं उसको
उनको दंड मिलेगा, ज़रूर दंड मिलेगा। देखिए लगातार ईवीएम पे सवाल उठ रहा है और जिस तरह से ये सर्वे वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, वो चाहे अजमेर हो, चाहे वो संभल की मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, लगातार ऐसे जो सर्वे हैं उन पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ये इस तरह के जो सर्वे करवाए जा रहे हैं वो हिंदू मुसलमान का दंगा भड़काने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी अपना माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।